हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 14 और 15 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 9 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है सुजलाम भारत ऐप से संबंधित। ये किस मंत्रालय का ऐप है? तो इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया है। और ये जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, ये नागरिकों और अधिकारियों को जल आपूर्ति योजनाओं से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे गांवों को ये समझने में मदद मिलेगी कि उनका पानी कहाँ से आता है और पूरी प्रणाली कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। तो ये जानने में उनको सुविधा होगी और इसकी जानकारी उन्हें आसानी से मिल पाएगी। ये ऐप सुजलाम भारत ऐप जो है, इसको जल जीवन मिशन के तहत पारदर्शिता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने और बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस ऐप को किसने विकसित किया है? तो इस ऐप को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्थान यानी कि BISAGN के सहयोग से विकसित किया गया है। और सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म जो है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है सुजल गांव ID। ठीक है, ये ID क्या है? तो इस अनोखी जो पहचान संख्या है, इससे प्रत्येक गांव और जल योजना की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। क्या जानकारी मिल सकेगी? तो ये कि कौन सी योजना किन घरों को पानी उपलब्ध करा रही है या पानी का स्रोत क्या है। तो इस तरह की जो भी जानकारियाँ होंगी वो इस अनोखी पहचान संख्या के माध्यम से इसके जरिए लोग जान सकेंगे। और सुजलाम भारत डेटाबेस जो है, ये पानी के स्रोतों और संरचना, दैनिक रिकॉर्ड, दैनिक संचालन रिकॉर्ड, पुराने मरम्मत कार्य और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सहित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2023 और वर्ष 2024 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा थे। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह का? तो 8 से 14 दिसंबर तक। और ये किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरिटा भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार क्या होता है? तो इसे वर्ष 1965 में शुरू किया गया था और ये पुरस्कार कुशल शिल्पकारों को उनकी कलात्मक प्रतिभा और भारत की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मानित करता है। वहीं शिल्प गुरु पुरस्कार जो होता है, इसे वर्ष 2002 में शुरू किया गया था और ये पुरस्कार भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट महारत रखने वाले शिल्प गुरुओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो ये दोनों जो पुरस्कार हैं, ये हस्तशिल्प से संबंधित है, इस क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसको अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। और वर्ष 2023 से 2024 के लिए टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो 48 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 12 शिल्प गुरु पुरस्कार और 36 राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। इसके साथ ही 2 विशेषज्ञ डिज़ाइन एवं नवाचार पुरस्कार भी दिए गए हैं, जो कारीगर डिज़ाइन सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। पुरस्कार पाने वालों में 20 महिलाएं हैं। आपको पता होगा कि हस्तशिल्प क्षेत्र में ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो महिलाएं होती हैं, मतलब महिलाओं का कार्यबल बहुत ज़्यादा है हस्तशिल्प क्षेत्र में भारत में। तो ये पुरस्कार भी जो मिला है, टोटल 48 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 20 महिलाएं हैं। और इस क्षेत्र में महिलाओं की मजबूती से जो भागीदारी है, इसको ये दर्शाता है। भारत के हस्तशिल्प कार्यबल में 68% महिलाएं हैं, यानी कि 50% से भी 18% ज़्यादा।
तो हस्तशिल्प क्षेत्र जो है भारत का, इसमें 68% महिलाएं काम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस से संबंधित। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाने का उद्देश्य है कि पर्वतों और पहाड़ों के महत्व को समझना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक समुदाय को जागरूक करना। तो इस उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है 2025 की? तो ग्लेशियर, पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन, आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 मनाया गया। ये जो विषय रखा गया है इस बार का 2025 का, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किए जाने के साथ मेल खाता है, जिसका उद्देश्य पिघलते ग्लेशियरों की रक्षा करने की तत्काल जरूरत जो है, आवश्यकता, उस पर बल देना है और अरबों लोगों के जीवन, कृषि और जल सुरक्षा को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। तो 2025 ये भी याद रखिएगा कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एक निधन से संबंधित। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में निधन हो गया। ये कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे और बहुत दिन तक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका निधन हो गया है 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में। शिवराज पाटिल, अगर पूछा जाए कि हाल ही में शिवराज पाटिल का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस से संबंधित, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि उनका द्वारा घोषित किया गया है और देशों के बीच तटस्थता यानी बिना पक्ष लिए शांति बनाए रखने के सिद्धांत को महत्व देता है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो किसी भी देश का पक्ष लिए बिना जो सही है उसका साथ देना और सही बात करना, इस दोनों के पर्सनल व्यू से तटस्थ रहते हुए सही निर्णय देना, ये तटस्थता कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इसीलिए मनाया जाता है और ये दिन 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद घोषित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक भी दिवस से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी कि आज के टॉपिक्स में जितने भी दिवस हैं 3 के 3 12 दिसंबर को मनाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा लोग। और ये दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, तो ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा किसी का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। और यह दिवस वैश्विक नेताओं, सरकारों और समुदायों से ऐसे स्वास्थ्य तंत्र बनाने की अपील करता है जो हर जगह सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। तो इस उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2025 में? तो अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट्स, वी आर सिक ऑफ इट। तो ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट टॉपिक है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व चैंपियनशिप से संबंधित। तो जर्मनी ने 10 दिसंबर 2025 को स्पेन को शूटआउट में 3-2 से हराकर 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। तो 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीतने वाला देश जर्मनी है, इस बार भी उसी ने जीता है।
जर्मनी ने सेमीफाइनल में भारत को हराया था। तो भारत इसका मतलब कांस्य पदक विजेता, जर्मनी स्वर्ण पदक विजेता और स्पेन रजत पदक विजेता हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ था और मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई और मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्पेस जगत से संबंधित है। तो मैविन जो कि नासा का एक मार्स मिशन है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन मिशन। ये नासा का एक मिशन है जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मंगल के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना, सौर पवन से होने वाले वायुमंडलीय हानि को समझना और ये जानना कि मंगल कैसे एक गर्म जल समृद्ध ग्रह से ठंडे बंजर ग्रह में बदल गया है। तो मंगल ग्रह पहले बहुत ही गर्म ग्रह था जो कि अब ठंडे बंजर ग्रह में बदल रहा है। तो इसी को जानने के लिए इसका मेन रीज़न क्या हुआ, किस कारण से ये परिवर्तन हो रहा है, ये जानने के लिए नासा द्वारा ये मैविन मिशन लॉन्च किया गया था। हाल ही में नासा ने ये इस बात की पुष्टि की है कि उसका जो संपर्क है वो मार्स ऑर्बिटर मैविन से टूट गया है, तो इसलिए ये मैविन खबर में आया है। लॉन्च तो ये 2013 में ही हुआ था, लेकिन इतने दिनों से ये नासा के संपर्क में था, लेकिन अभी नासा से इसका संपर्क टूट गया है। इस बात की पुष्टि नासा ने की है। ये जो घटना है संपर्क टूटने वाली, ये उस समय हुई जब मैविन मंगल ग्रह के पीछे गया और दोबारा सामने आने पर ग्राउंड स्टेशन से लिंक नहीं कर पाया। तो इसके टेक्निकल रीजंस का पता लगाने की कोशिश कर रहा है नासा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं लग पाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की फुटबॉल राजधानी कहे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंचे लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो कोलकाता में। ऊंचाई 70 फीट और किस चीज़ की बनी हुई है? तो लोहा की बनी हुई है ये प्रतिमा, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मेसी की प्रतिमा मानी जा रही है। मतलब दुनिया में इतनी ऊंची प्रतिमा अभी तक मेसी की कहीं नहीं थी। ये जो भव्य प्रतिमा है ये श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन साउथ दमदम में स्थापित की गई है और इसको मात्र 40 दिनों में निर्मित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 40 दिनों में इतनी ऊंची प्रतिमा बना के तैयार कर दिया गया है। तो ये मात्र 40 दिनों में बनी है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे।